तो दोस्तों, आज के इस एटीट्यूड सेशन में मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, पावर ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो आपको सफल बनाती है। प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो तमाम दकियानुसी बातें होती हैं, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है, इनको पीछे छोड़कर आगे लेके जाती है। बशर्ते हमको प्रोसेस के ऊपर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कभी कभी वो प्रोसेस में होते हैं क्योंकि सक्सेस का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक वक्त होता है, और तब जाके सक्सेस हमको मिलती है। तो बहुत सारे लोग ना इस प्रोसेस को ही एक बड़ी चुनौती मान लेते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रोसेस को हम कभी टाल नहीं सकते। अभी आप सब लोगों ने खाना खाया होगा क्योंकि रात के लगभग 10 सवा 10 बजने को आए। तो आपने अगर रोटी खाई है ना, रोटी, गेहूं की रोटी, चपाती अगर आपने खाई है तो वो एकदम से आसमान से नहीं टपकी कि छत खुला था, आसमान से रोटियां टपकी और आपने तुरंत उठा के खा ली। वो जब आपके थाली में परोसी गई ना, एक लंबे प्रोसेस के बाद वो आपके थाली में आई है, और फिर आप उसको खाकर अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को मिटा रहे हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने कि एक दाना गेहूं का बनने के लिए भी लंबा प्रोसेस चलता है, 7 8 महीने। जमीन तैयार करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, संजोना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, जो बोया हुआ बीज है वो बाहर निकलता है, हम उसे फसल कहते हैं। और एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद, जब वो खाने लायक हो जाता है, तब हम उसको खेत से काटते हैं, मशीन से फिर गेहूं निकालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर गेहूं को साफ सुथरा करके उसका आटा बनाया जाता है, चक्की के अंदर डालकर उसका आटा बनाया जाता है। आटे को फिर गूंदा जाता है, उसकी छोटी छोटी टुकड़े बनाकर उसकी रोटियां बनाई जाती है, उसको तवे पर सेका जाता है। बेतहाशा गर्मी में उसको इधर से उधर किया जाता है, वो तपता है इधर से उधर, रोटी फूलती है, फूकती है। और फिर बड़े चाव से आप उसको मुस्कुरा कर खाते हो और आपकी भूख शांत हो जाती है। कितना लंबा प्रोसेस है। अब वही बताओ कि कोई किसान अगर ये सोचे, माय गॉड, अभी बीज मार्केट से खरीद के लेके आओ, फिर खेती में जाके मेहनत करो, बीज बोने लायक खेती को बनाओ, उसके बाद 7 8 महीने के बाद ऐसा वक्त आएगा कि हम फसल को काटेंगे, हार्वेस्टिंग करें। भाई इतना वक्त किसके पास है? और मैं बताऊं आपको, इसी प्रोसेस से रोटी आपके थाली में आती है। और मैं कहूं, यही नियम, यही कानून सफलता के लिए लागू होता है। और हम में से बहुत सारे लोगों का पेशेंस बीच में जवाब देता है, बहुत सारे लोगों का पेशेंस बीच में जवाब दे देता है, यार इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। आप प्रोसेस को ही चुनौती मानने लग जाते हैं। और जब भी आप प्रोसेस को चुनौती मानते हो तो विश्वास करिए, आप उस रास्ते से भटक जाते हो, मंजिल से चूक जाते हो। तो आपको इस बिजनेस में अगर सफलता पानी है तो आपको प्रोसेस से गुजरना ही होगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बगैर प्रोसेस सफल बने। आपको आपके अंदर बेहतर बदलाव लाने मतलब लाने हैं, प्लान दिखाने मतलब दिखाने हैं, कुछ कस्टमर्स बनाने मतलब बनाने हैं, लीडरशिप लेनी है मतलब लेनी है। पर देखा गया है
कि आदमी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, वो दूसरों के भरोसे बैठता है कि अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा और मैं ये पिन हासिल कर लूंगा। नहीं होगा। आप प्रोसेस को चुनौती नहीं दे सकते हैं और ना ही आप उसे बाईपास कर सकते हैं। आपको आपके हिस्से का काम करना ही होगा। और विश्वास करिए, आपने जिस बिजनेस को करने का निर्णय लिया है ना, वो आपको जिंदगी की तमाम खुशियां देगा। पर एक बार तमाम चैलेंजेस के बीच में ला के रख, और आपको लगेगा कि सर मैं फंस गया हूं, मेरा ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी हो रहा है, बच्चों की एग्जाम आ गई है, घर में ये बीमारी है, घर में वो है, ऐसा कुछ आएगा। सर पैसे की कमी है, करना पड़ता है, कुछ आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है सर मैं फंस गया हूं। मैं बताऊं आपको, मुझे लगा कि एक बार एक एटीट्यूड सेशन ये भी लेना चाहिए कि फंसना जरूरी है। एक बार ये एटीट्यूड सेशन मुझे लगता है कि लेने की आवश्यकता है कि फंसना जरूरी है। आपको पता है, मछली पकड़ने वाला आदमी जब मछली का जाल फेंकता है ना, उस जाल में जब मछलियां फंसती है और मछली को एहसास होता है कि वो फंस गई है, तब वो अपने जीवन की सारी एनर्जी लगाकर फड़फड़ाकर उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती। फंसना भी जरूरी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। मैं बताऊं, हमने चैलेंजेस को काल्पनिक रूप देके रखा, इमेजिनरी, काल्पनिक रूप देके रखा। ये काल्पनिक क्या होता है? जब भी आपको लगता है ना किंतु परंतु शायद लगता है, तो ये चीजें इसको कहते हैं कि काल्पनिक चैलेंजेस बनाए आप। सर मैं शुरू करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फोन कॉल करूंगा, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया तो, प्लान दिखाने के बाद किसी ने मना कर दिया तो, मीटिंग में बुलाने के बाद नहीं आया तो ये जब तो वाली बात आती है ना, तो समझ लो कि आपका जो चैलेंज है वो काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, पर उसी में आप फंसे हो। और यही प्रोसेस है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप लोगों को बुलाओगे, लोग नहीं आएंगे, आप प्लान दिखाओगे, लोग मना भी कर देंगे। ये प्रोसेस है, और लोगों ने प्रोसेस को ही चैलेंज मान के रखा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मैं बहुत ईएमआई दे रहा था। सबको पता है कि मैं महीने के 70,000 की ईएमआई दे रहा था। अब उतनी इनकम मेरे पास आती थी, यूं इनकम आती थी, यूं बैंक लेके चली जाती थी, मेरे पास कुछ नहीं बचता था। मैं फंस गया था उसमें, दम घुट रहा था मेरा। अब जब मैं उसे फंस गया हूं तो मेरी पूरी ताकत लगाकर मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो कभी कभी बड़ी सफलता पाने के लिए फंसना भी जरूरी है। हम फंसे नहीं हैं, हम केवल एक ऐसा माहौल बनाते सर ये चैलेंज है, वो चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं है, सब इमेजिन करके रखा है आपको, सब इमेजिनेशन। और शायद ये इतनी गलत ढंग से आपकी सोचने की जो बात है ना, ये आपको बड़ी सफलता से कोसों दूर लेके जा रहा। तो मैं एक बार आप लोगों से बताना चाहूंगा कि यदि मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया है, तो एक बार सोचना है कि ये निर्णय मैंने क्यों लिया है, मैंने इस बिजनेस को शुरू ही क्यों किया है, ये सोचने की आवश्यकता। क्यों शुरू किया, कौन सा ऐसा मेरा सपना है, कौन सी ऐसी मेरी बात है जो मुझे इस काम को करने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर मैं मीटिंग भी अटेंड करने लगा। कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझसे करवा रही थी, क्या ऐसा कारण था? एक बार उसको आप दिमाग में लेके आइए, रिवाइज करिए उसको, और फिर आप सवाल पूछिए क्या मैंने वो हासिल कर लिया? क्योंकि बिजनेस में लोग आते हैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए, बिजनेस में लोग आते हैं अपने सपनों के घर के लिए, बिजनेस में लोग आते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बिजनेस में लोग आते हैं माँ बाप की सेवा के लिए, बिजनेस में लोग आते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए। कोई तो इसका ऐसा कारण था। लोग बिजनेस में आते हैं कर्जा चुकाने के लिए, कोई तो ऐसा कारण था जो आप उस समय जब बिजनेस को स्टार्ट किया, वो कारण आपके सामने था। पूछिए अपने आप से एक बार,
क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं। तो कभी कभी बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा आपकी सफलता को जन्म देती है, इसलिए फंसना भी जरूरी है। क्योंकि फंसने वाला आदमी निकलने की कोशिश करता है। आप देखते हो कि बहुत बार हम लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में सिग्नल होता है, हम लोग सिग्नल पे खड़े, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला पीछे से आता है और वो आगे आके फंस जाता है, अटक जाता है, उसको निकलने की जल्दी होती है। और जब सिग्नल ग्रीन होता है ना, सबसे पहले जो फंसा हुआ वही निकलता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को टटोलिए कि कहाँ गलती हो रही है। क्या मैंने कल्पना तो कर करके बड़ा चैलेंज नहीं बना लिया जो वास्तव में है ही नहीं? मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपसे एक बार इतनी मेहनत करवा लेता है जो शायद आपने पहले नहीं की। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये मधुमक्खी का छत्ता है ना, ये उसी तरह है। मधुमक्खियां आएंगी, मधुमक्खियां जाएंगी, छत्ता बढ़ता रहेगा, मिठास बढ़ती रहेगी। लेकिन कभी कभी हमको लगता है सर मैं 3% गया था तब मेरे पास 3 लोग थे, सर मैं 9% गया तब मेरे पास 5 लोग थे, अब वो नहीं रहे। क्या आप लोगों ने उन लोगों से पूछ के बिजनेस करने का निर्णय लिया था? क्या आपने उन लोगों को पूछा था भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप आओगे तो मैं हाँ कहता हूं? अरे जब अपने अपने बलबूते पर आपने बिजनेस करने का निर्णय लिया, तो किसी के आने से जाने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया वीरों से खाली थोड़ी ना है। हमारे छोटे छोटे चैलेंजेस हमको बड़ी सफलता से दूर लेके जाते, बड़े छोटे चैलेंज, बड़े छोटे चैलेंज। आज के काम को कल पर टालना, ये इतना खतरनाक हो जाता है कि हमको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। हम इसकी आदत हो जाती है धीरे, आज के काम को कल पे और हमें क्या लगता है भाई 500 साल की जिंदगी है हमारी, 500 साल। पहले 100 साल नौकरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में 400 साल में आगे बिजनेस करते। जो करना है आप भी करना है, ऐसी बात करना है, लीडरशिप लेनी है। लीडरशिप लेनी पड़ेगी आपको। मैं एक फोटो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रोसेस में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप जब लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लीडरशिप। एक फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से देखना उस फोटो को। दिखाई दे रहा है फोटो किसी को? कोई लिख कर दे सकते हो, फोटो दिखाई दे रहा है? ओके। फोटो में आप देख रहे हो कि गांधी जी है और उनके पीछे कुछ लोग हैं। ये बहुत ही मेमोरेबल पिक्चर है, और ये दांडी मार्च के दौरान का दृश्य हमें दिखाई दिया जा रहा है। दांडी मार्च, जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, तो उस टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने मार्च निकाला था। इसमें आपको दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, एक वो जो लोगों को रास्ता दिखा रहा है, और एक वो लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं। एक है लीडर्स और दूसरे फॉलोअर्स। मैं बताऊं आपको, पहला नाम सब जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, सब जानते हैं। लेकिन ठीक उनके पीछे जो भी लोग हैं, कोई बताएगा कि उनका सर ये नाम है वो नाम है? कोई जान पाएगा? कोई बताएगा कि पीछे वाले जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? बताएगा कोई? कोई मैसेज डाल सकता है कि सर पीछे जो महिला दिखाई दे रही है वो कौन है, या पीछे आदमी दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? बताएगा कोई? अगर आपने इत्यादि सेशन अटेंड किया होगा ना, तो उसमें हमने इसी विषय पर चर्चा करी थी। लेकिन इस फोटो में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि गांधी जी सब जानते हैं, लेकिन गांधी जी के पीछे जो चल रहे हैं उनको नहीं जानते। शायद हम में लीडरशिप नहीं है, इसलिए अभी तक हमारी कोई जान पहचान या बड़ा बिजनेस नहीं बना, हमने लीडरशिप नहीं ली है, हम अभी फॉलोअर्स है। जबकि दांडी मार्च के दौरान अगर अंग्रेज रोकना चाहे ना, तो गांधी जी ने, जो पीछे लोग चल रहे हैं ना, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती। गांधी जी को अगर कुछ कहेंगे तो जनता भड़क जाएगी, देश में आक्रोश आ जाएगा, लीडर को कुछ नहीं होगा, लेकिन फॉलोअर्स को धोएंगे पुलिस पकड़ पकड़ के। तो कभी कभी लीडर से ज्यादा तकलीफ फॉलोअर्स को होती है।
जितनी तकलीफ लीडर्स को नहीं होती उससे ज्यादा तकलीफ फॉलो करने वालों को होती है। और हमको क्या लगता है, नहीं नहीं सर लीडरशिप लेंगे तो हमको तकलीफ आएगी, लीडरशिप में हमको डर लगता है। ये फोटो एक बेहतरीन उदाहरण है लीडरशिप लेने का। लोग हमेशा पहले को जानते हैं, सब जानते हैं कि 1969 में अपोलो यान लेकर चंद्रमा पर जो कुछ अमेरिकी लोग गए थे, तो जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा सब जानते कि नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन दूसरा किसने रखा ये कोई नहीं जानता। एल्विन अल्ड्रिन करके नाम है उनका, जो सिर्फ मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ 6 सेकंड के बाद उन्होंने दूसरा कदम रखा था, दूसरे आदमी चंद्रमा पर उतरे थे, सिर्फ 6 सेकंड। तो यहां पर भी देखो, अब पहले गांधी जी चल रहे हैं, लेकिन जो पीछे वो कोई नहीं जानता है। शायद हम ऐसी गुमनामी की जिंदगी तो नहीं जी रहे। अब हमें भी मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, हमें भी मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, हमें भी मौका मिला है अपने सपनों को पूरा करने का। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी लीडर बनेंगे। तो प्रोसेस है, आपको लीडरशिप लेनी ही होगी, तब जाकर आपकी टीम बनेगी, आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी बातों को सुनने वाले, आपकी बातों को मानने वाले बनेंगे। इतनी बढ़िया फोटो है ये। गांधी जी को शायद जितनी तकलीफ नहीं, उससे ज्यादा तकलीफ आंदोलन करने वालों को होती। आज भी देखो आप, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, पानी छोड़ती है बहुत प्रेशर के साथ। तो भैया आम बन के रहोगे तो आम का जूस निकाला जाता है, और खास बनोगे तो जिंदगी भी खास बन जाएगी आप। और जब तक आपके अंदर वो लीडरशिप नहीं आएगी ना, जब तक आपके कुछ फॉलोअर्स नहीं बनेंगे ना, तो आप असल में जिंदगी का मजा भी नहीं ले सकते हो। एक बार कोशिश तो करो, एक बार हिम्मत तो करो, आप हिम्मत करो। आप अगर हिम्मत नहीं करोगे तो आपकी कीमत भी नहीं होगी। बहादुरी सिद्ध करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने सुना है कि एक राजा था और वह बहुत बड़ा योद्धा था। ये लाइन जब लग जाती है ना, वो बहुत बड़ा योद्धा था, तो ये बात तय है कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए होंगे। बगैर युद्ध किए कोई योद्धा नहीं बनता है। अगर राजा बनना है तो जीवन में युद्ध लिखा हुआ है। अगर डायमंड बनना है तो आपके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है, आप उसे बाईपास कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा डायमंड एमवे इंडिया में, एमवे वर्ल्ड में नहीं है, एमवे ग्लोबल में नहीं है कि जिसने संघर्ष नहीं किया और वो डायमंड बन गया। आपका डायमंड बनना ही एक क्रांति है, एक महान उपलब्धि है आपके जीवन में। वो आसानी से नहीं आएगी। और हमारा जो लीडर है ना, वो हमेशा पॉजिटिव थॉट करता है, पॉजिटिव टॉक करता है, वो पॉजिटिविटी के साथ रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्थितियां कैसी है, वो जानता है मैं इसको बदल सकता हूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप देखो तब मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो, आपका राज क्या है? तो बढ़िया राज है हमारा। हमको पता है कि हम स्थिति को बदलना जानते हैं। कोई भी स्थिति हमको नाराज या दुखी नहीं कर सकती। हम लीडर हैं। एक लीडर हमेशा निडर होता है। हमेशा वही टॉक करो आप। हमने इस बिजनेस में बहुत सीखा है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। एक राहत इंदुरी करके बहुत बड़े शायर होकर गए, उनका एक शेर मुझे याद है। वो शेर कुछ इस तरह है, कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया। गौर से सुनना है शेर। कश्ती तेरा मुकद्दर, कश्ती कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह फैली थी, अफवाह फैली थी कि हमारी तबीयत खराब है। अफवाह फैली थी कि हमारी तबीयत खराब है। खैरियत पूछ पूछ के लोगों ने बीमार कर दिया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। लोगों ने खैरियत पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अरे हमने सुना आप तबीयत खराब है, आप बीमार हो, आप बीमार हो, हमको लगने लगा आप बीमार है।
तो शायद मुझे लगता है कि आपको भी इसी तरह लोगों ने बीमार कर दिया। अरे चल रहा है क्या बिजनेस आपका, चल रहा है क्या बिजनेस आपका, लोग किधर चले गए क्या, लोगों ने आपको बीमार कर दिया है। कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कितना जबरदस्त लाइन है। कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह फैली थी कि हमारी तबीयत खराब है, और लोगों ने खैरियत पूछ पूछ के हमें वाकई बीमार कर। तो पावर ऑफ स्पोकन पर हमेशा याद रखो आप, और ये आपके जीवन का संघर्ष है, आप इसे टाल नहीं सकते। आप भाग सकते हो तो आप डायमंडशिप में भी आएगी। क्यों इतना सा डर लेके बैठे हो? खोल दो अपनी बाहें, निकलो कल से डेमो प्लान, मिलो हजारों लोगों से, बनाओ अपनी दुनिया, बनाओ कारवां, और उभर कर निकलो एक जबरदस्त लीडरशिप, जिसे एमवे इंडिया कहे। क्या लीडरशिप उभर कर बाहर आई, और ये संभव है। एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, और ये प्रोसेस है। जितने भी चैलेंज आए हैं ना, वो प्रोसेस का हिस्सा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, एक थोड़ा सा फिल्मों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। फिल्मों में कुछ ऐसे सॉन्ग है जो एवरग्रीन सॉन्ग माने जाते हैं, ऑल टाइम हिट्स, आशिकी। और उसमें एक एक्टर है राहुल रॉय, आप लोगों ने देखा होगा। मैं ऐसे कुछ एक्टर्स के नाम गिनाता हूं आप। कुमार गौरव एक लव स्टोरी लेके मूवी लेके आए थे। कुछ ऐसी हीरोइंस, भूमिका चावला तेरे नाम के माध्यम से आई थी। कुछ ऐसे कलाकार हो सकते हैं जिनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, आज वो कहीं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखाई नहीं देते। और हमेशा याद रखो आप कि ये लोगों को एक रात में सफलता मिल गई, लेकिन आगे उस सफलता को वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने प्यार किया मूवी मूवी के अंदर भाग्यश्री नाम का भी एक कैरेक्टर था, भाग्यश्री आज कहाँ है? इन लोगों ने सफलता को नहीं, शायद सफलता ने इन लोगों का हाथ थामा था, शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग प्रोसेस से गए ना, अमिताभ बच्चन आज तक टिके हुए, प्रोसेस से गए। क्योंकि एक दौर उनका आया था, सब खत्म हो गया था, माइनस कुछ 400 करोड़ चले गए थे। लेकिन उन्हें पता था, अंबानी साहब ने उनसे कहा कि अमिताभ जी आपकी हालत हमें पता है, और हम आपको कुछ मदद करना चाहते हो। कहते नहीं, हम मदद नहीं लेंगे, क्योंकि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है अंबानी, बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी एक पत्र छाओ भी मैं मांगूंगा नहीं। माइनस 400 करोड़ में चले गए थे अमिताभ बच्चन, लेकिन प्रोसेस से आए थे, संघर्ष से आए थे। आज कई हजार करोड़ में प्लस में। अगर उसी समय वो घुटने टेक देते तो हमारे चैलेंजेस जब भी आते, वो हमारे अंदर का एक नया अवतार बाहर निकालने के लिए आते। याद रखना, एक नया अवतार, एक नया पुनर्जन्म होता है हमारा। काबिलियत धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों, एकदम से नहीं बढ़ती है। कल ही एक वीकली वर्कशॉप मीटिंग में मैं धीरूभाई अंबानी जी का उदाहरण दे रहा था। अंबानी साहब, उनके संघर्ष के दिनों में, ये 50-60 साल पहले की बात है, एक बढ़िया 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते, उस समय वो 5 रुपए की चाय होती थी, आज की डेट में 500 या 5,000 मान लो। चाय पीने जाते थे उन लोगों के साथ, उनको लगता था कि अमीरों की संगत करो, अच्छी सोच वालों की संगत करो, ये लोग शायद वहां मिले। वो वहां चाय पीने जाते। तब उनके पास इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी जो उन्होंने बनाई। फिर वो 5 रुपए की चाय पीने वाले, शायद उनका नेटवर्क कितना होगा पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कई करोड़, कई 100 करोड़, कई हजार करोड़, और ये कई हजार करोड़ में जब उनका सारा नेटवर्क बनने लगा, तो आपको क्या लगता है, धीरूभाई अंबानी जब वो 5 रुपए वाली चाय पीते थे वो, और आज 1,000 करोड़ के टर्नओवर वाले अंबानी एक ही हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं। उनके अंदर जो काबिलियत है ना दोस्त, वो धीरे 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 बढ़ता है, एकदम से नहीं आती है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हमको लगता है हमारा कुछ नहीं हो रहा है। भैया मैं बताऊं आपको, चाइना में एक बांबू आता है, बांबू, बांस, उसको जब जमीन में लगाया जाता है ना, तो 3-4 साल कुछ दिखता नहीं है।
और फिर एकदम से बाहर निकल के 6 महीने में आसमान छूता है 3-4 साल के बाद। इसका मतलब उसकी जमीन के अंदर ही अंदर ग्रोथ चल रही थी। जब भी हम मीटिंग अटेंड करते, जब भी किताब पढ़ते, जब भी सीडी सुनते, इस तरह के एसोसिएशन में आते, तो अंदर ही अंदर हमारी ग्रोथ चल रही होती है। लेकिन हम ग्रोथ को हमेशा पैसों से नापते, इंटरनल ग्रोथ चलती है हमारी। एक वक्त आता है जब हम काबिल बनते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, लेकिन काबिल बनने तक की हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम काबिल बनने तक भी अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। बीच में किताबें हटा देंगे, बीच में सीडी सुनना बंद कर देंगे, मीटिंग में आना बंद कर देंगे, हमको लगता है दुनिया खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है, और गिव अप। शायद प्रोसेस था ये, एक बड़ा बदलाव आपके अंदर चाहिए था, तो प्रकृति ने आपको चुना और आपको चैलेंजेस से घेर के रखा, क्योंकि आपके अंदर वो बेहतर बदलाव की प्रकृति चाहती है। आसान कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। कल एक मीटिंग में मैंने बताया था कि मैं जिस रास्ते से जाता हूं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइक कार लेके जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अभी ऐसा गुफा में जा रहा हूं कुछ सोना लेने के लिए। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि हमेशा जो गोल्ड होता है, खजाना होता है, वो तय खाने में ही क्यों होता है, गुफा में ही क्यों होता है? दरवाजे पर ऐसे सांप लटकते रहते हैं, बड़े बड़े अजगर लटकते रहते हैं। सिंदाबाद ऐसे सब वो जाता था पहले, सांपों को ऐसे पार करके, और वो मंजिल तक पहुंचता था। तो आपका डायमंड शिप का जो खजाना है ना, वो वाकई तय खाने में छुपा है, लेकिन जो बाहर दरवाजे पर कुछ सांप लटक रहे हैं ना, आप कर नहीं सकते, आपसे होगा नहीं, मैं नहीं आ रहा मीटिंग में, उनको आपको सामना करना ही है। आप लोगों ने सुना है क्या कि कोई खजाना रास्ते पर पड़ा मिला? सारे खजाने तय खाने में ही क्यों मिलते हैं? मैं बहुत सारे गढ़ किलों में गया हूं, फोर्ट घूम के आया हूं, तो बहुत सारे लोगों ने खजाने के लिए अच्छे अच्छे फोर्ट को खोद खोद के रखा है, क्योंकि उनको पता है खजाना तय खाने में मिलता है। तो आपको डरना नहीं, आगे निकलना है, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है। और एक मंत्र का जाप करो आप, आई एम ए डायमंड, ये दुनिया बदल देगा आपकी। देखिए, एक मंत्र होता है, मंत्र को इसलिए कहते हैं कि उसको बार बार रटना पड़ता है। रावण ने शिवजी को प्रसन्न किया था, एक मंत्र का उच्चारण एक बार करके नहीं किया था, कई हजार बार किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको बता देता हूं भाई, मंत्र को 108 बार, 1008 बार ही क्यों कहा जाता है बताइए? कोई मंत्र एक बार कहने से क्यों नहीं होता है, उसको बार बार क्यों रटना पड़ता है? उसके पीछे का कारण यह है कि जब आप किसी चीज को बार बार रटना शुरू कर देते हो तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए अगर ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो आई एम ए डायमंड का जाप करने से वाकई डायमंड शिप हासिल की जा सकती है। लेकिन 108 बार आपको कहनी पड़ेगी। क्यों मालाएं फेरते हैं लोग 108 बार? क्यों मालाएं फेरते फेरते बताइए आप? क्यों जाप करते, क्यों मंत्र पढ़ते? क्यों? उनको पता है कि इसी तरह से रट लगाने से हम हमारी मंजिल को पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे, मुक्ति को पाएंगे, मोक्ष को पाएंगे। उसी तरह से हमें डायमंड का रट हम अगर लगाएंगे तो हम भी डायमंड शिप को पाएंगे। शायद इसी चीज की कमी, हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्या मैं डायमंड में कह दूं कर। ये सवाल है आप लोगों से मेरा, क्यों बार बार मंत्र का जाप किया जाता है? 108 बार, 1008 बार क्यों कहा जाता है? शायद हमारे शब्द में वो ताकत है जो उस मंत्र में एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो ये हमें अभी उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और ये सब प्रोसेस है, इसको आप टाल नहीं सकते हो। हमेशा याद रखना आप, हमारी हालत क्या होगी पता है आपको? हमारी हालत क्या होगी? दुनिया के कार रेसर में एक कोई नाम आता है, मुझे उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, सबसे माइकल कुछ ऐसा नाम है उनका, अगर आप लिख कर दे सकते हो तो पता चल जाएगा, स्माकर कुछ ऐसा नाम है, माइकल। अगर वो कार चलाएंगे और हमारे संजय पाटिल कार चलाएंगे और उनको मुंबई से दिल्ली निकलना है, तो बताइए कौन पहले पहुंचेगा? माइकल ही पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया के जाने माने कार रेसर है माइकल शुमाकर। थैंक यू, थैंक यू, माइकल शुमाकर। तो माइकल शुमाकर ही पहुंचेंगे। गौर से सुना इस बात को, अगर मुंबई से दिल्ली कार बाय कार निकलना है, माइकल शुमाकर और संजय पाटिल, तो कौन पहले पूछेगा पहुंचेगा वहां पर? माइकल शुमाकर। अब हल्का सा मैं थोड़ा सा बता दूं आप,
माइकल शूमाकर की जो कार है, कार का जो शीशा है, जिससे वो कांच है जो देखते बाहर रास्ता, उसके ऊपर हमने मिट्टी पोत दी है। क्या कर दिया है? मिट्टी पोत दी उसके ऊपर, अब उसको आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताओ, माइकल शूमाकर दिल्ली पहले पहुंचेंगे कि हमारे संजय पाटिल पहुंचेंगे? बताइए आप। अगर आप में बहुत सारी क्षमता है और आप मंजिल को नहीं देख पा रहे हो, आप विजनरी नहीं हो, तो आप माइकल शूमाकर हो या कोई हो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आपको दूर का देखना पड़ेगा, चैलेंजेस को दरकिनार करना पड़ेगा, मंजिल की तरफ नजरें गड़ाए रखनी होगी, तमाम चैलेंजेस को कदमों के नीचे रौंद कर आपको जाना पड़ेगा, और तब जाकर आप सफलता के शिखर पर विराजमान हो। हम सीढ़ी सुनने से परहेज करते हैं। मैं कहता हूं दोस्त, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अरे सर एमबीए स्टार्ट किया था आपने, क्या हुआ? लोग सवाल पूछेंगे आपसे, सतीश भाई एमबीए स्टार्ट किया था, क्या हुआ? अमित भाई एमबीए स्टार्ट किया था, क्या हुआ? लोग सवाल पूछेंगे आपसे। अगर आपको कुछ लोगों को सुनने से, कुछ लोगों को सुनने से, डायमंड्स को सुनो, डबल डायमंड्स को सुनो, क्राउन को सुनो, बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे पास, उनको सुनो। अगर बड़े बड़े लीडर्स को सुनने से, कुछ लोगों को सुनने से, मैं दावे के साथ कहता हूं, कुछ लोगों की सुननी नहीं पड़ेगी आप। कुछ लोगों को सुनने से कुछ लोगों की सुननी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सारे डायमंड्स, ये क्राउन्स आपके अंदर सारी शक्तियां भर देते, क्योंकि हर सीरीज में वो एनर्जी है। हम उनको सुनना चाहिए, हम उनको नहीं सुनते। कुछ लोगों को सुन लो, क्योंकि आपको कुछ लोगों की सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आज आप कुछ लोगों को नहीं सुनोगे ना, तो कुछ लोगों की सुननी पड़ेगी। हो सकता है आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, और वो चिल्ला कर पूछेगा, क्या हुआ एमबे का, क्या हुआ आपकी सफलता का, बन गए डायमंड, ले ली कार? तो ऐसे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए कुछ लोगों को हमेशा सुनो, ताकि कुछ लोगों को सुनना ना पड़े। और सुनने की आदत डालो अपनी टीम की, अपने लोगों की। मैं बताऊं आपको, अगला सेशन होगा हमारा जबान को लगाम दे, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। बहुत बार हम ऊट पटांग बोलते रहते, बहुत ज्यादा बोलते रहते, जिसकी आवश्यकता नहीं होती वो भी बोलते रहते हैं। हद से ज्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, उछल उछल के बात कर देते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखें, जो बोलता है उससे ज्यादा महान कहलाता है जो सुनता है। मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो मंदिर में हम बोलते हैं और भगवान सुनता है। समझ रहे हो आप? तो हमको अभी सुनने वाला सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, कि ज्यादा सुनो, सीढ़ी सुनो, किताबें पढ़ो, अपलाइन की सुनो, डाउनलाइन की सुनो। कभी कभी लोगों को क्या लगता है पता है, अभी मैं बड़ा लीडर हो गया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको बताऊं मैं, दही सेहत के लिए अच्छी होती है, दही सेहत के लिए अच्छी होती है। कोई जवाब देगा कि दही सेहत के लिए अच्छी होती है? अच्छी होती है, दही सेहत के लिए बढ़िया होती है। लेकिन कभी आपने दही का कटोरा हाथ में ले लो, और एक ग्लास आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, एक बार उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उस दही को देखने की कोशिश करो आप, तो बहुत सारे आपको ऐसे कुछ कीटाणु अंदर तैरते हुए नजर आए। फिर उसके बाद आपको ना वो दही खाने की इच्छा नहीं। पता है मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? हम जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इतना सोचते कि हमको वो सारे कीटाणु दिखाई देते। फिर जिस दही को खाने से हम लोग सेहतमंद बन जाते हैं ना, लेकिन उसके अंदर वो सारे इतने कीटाणु हमको दिखाई देते मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो हम दही, अरे हम नहीं खाएंगे भैया। कभी कभी इतना सोचते हम लोग, इतना कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि जो नहीं होता है वो भी हमको दिखना शुरू हो जाता है। रिश्तेदार क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, क्या क्या दिमाग में लेके आते हैं। दही है, शक्कर डालो, घोल लो, खा लो। दही शक्कर सेहत के लिए बढ़िया है। लेकिन नहीं नहीं, कुछ लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखेंगे उसको।
देखेंगे उसको, उस बैक्टीरिया को देखेंगे। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो आपकी सेहत को बना सकते हैं, लेकिन आपको उनको देख के डर लग रहा है। भैया प्रोसेस है, दही खट्टी है, शक्कर डालो, खाओ, अच्छी सेहत रहेगी आप। लेकिन हमको थोड़ी सी कभी कभी आदत हो जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखने की। आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी, आप क्या देखते हो इसके परिणाम आपको ही भुगतने हैं। और एक बार अपने आप को न्यौछावर कर दो आप, एक बार अपने आप को झोंक दो आप, एक बार अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करो आप। क्योंकि इस अगस्त से जो एमवे बदलाव लेके आ रही है ना, और आप फेस टू फेस अटेंड करने के बाद आपके अंदर वो सारी एनर्जी आ जाएगी और आप कहोगे यार काश मैंने इस काम को पहले शुरू कर दिया होता। हर एक दिन आपके लिए अवसर लेके आ रहा है। कुछ अच्छे होने की तैयारी, कुछ अच्छे होने की राह मत देखो, खुद अच्छा करना शुरू करो। और ये एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस बिजनेस में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ना, वो मिलने के बाद ही पता चलता है कि उसका रूप क्या है और फीलिंग क्या है। इसलिए मुझे आज ये आप लोगों को बताना बड़ा कठिन है कि एमवे क्या क्या देती है। बहुत कुछ होने जा रहा है। आर्टिस्ट अचीवर क्लब ने तहलका मचाया, तहलका मचाया। दिल्ली और कलकत्ता अगले साल वापस से होगा। क्या हम वहां होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एक लीडरशिप, एक स्ट्रांग लीडरशिप अपनी टीम का हौसला बढ़ाती है, अपनी टीम को बढ़ाती है। और मुझे लगता है कि आपको वो करने की आवश्यकता है। और ये विश्वास करिए, इससे आसान काम इस धरती पर नहीं। लेकिन इसको रोज किया जाना चाहिए, लगातार किया जाना चाहिए, बार बार किया जाना चाहिए और प्रोसेस के साथ किया जाना चाहिए। क्या आपके घर में मैजिक कॉर्नर है? क्या आपका ड्रीम बोर्ड है? क्या आपकी टीम की आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली है? क्या आपने कॉलिंग करना शुरू कर दिया है? क्या आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है? जो लोग आ रहे हैं उनको आप सीडी मीटिंग में प्लग कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, कुछ हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हो? क्या आपकी वीकली वर्कशॉप हो रही है? आपकी टीम में आपके लोग कौन सी सीरीज सुन रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ये लीडरशिप की आवश्यकता है। और ये लीडरशिप जो ले लेगा ना भैया, वो आगे बढ़ जाए। इसलिए आज से कसम खाओ कि जरा सी क्यों ना हो, थोड़ी सी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक लीडरशिप लेकर आगे निकल। आज से कसम खाओ, और इसी प्रोसेस से मैं जाऊंगा। और मुझे पता है जो भी चैलेंज आएंगे वो प्रोसेस का हिस्सा है। मुझे पता है जितनी भी अड़चने आएंगे वो प्रोसेस का हिस्सा है। और मुझे पता है कि जो चीज मुझे रोक रही है वही चीज मुझे आगे लेके जाए। आप कहीं फंसे नहीं हो, आपका कोई चैलेंज नहीं है। बस आपका जो दिमाग है उसको आपको सही माइंडसेट करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में लेके जाने की आवश्यकता है। तो अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। संकल्पित होकर कसम खाकर एक जीवन का मंत्र बना लेना है। और मैं यहां सभी से कहना चाहूंगा कि आज से 108 बार हर दिन आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड कर कहने की शुरुआत करो। आप विश्वास करिए, ये सारी एनर्जी, ये सारा उत्साह आपके जीवन को बदल के रख देगा। क्या आप मेरे साथ कह सकते हो आई एम ए डायमंड? क्या आप मेरे साथ बोल सकते हो आई एम ए डायमंड? क्या आप मेरे साथ अपनी एनर्जी लगाकर ये बात कहने को तैयार हो आई एम ए डायमंड? मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सही सकारात्मक ऊर्जा, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वैसे ही बेकार होकर खत्म हो जाती है। जिसको इस्तेमाल में लेके बेलदार जी, सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए और मैं सबकी एनर्जी के साथ सुनना चाहता हूँ आई एम ए डायमंड। मैं सबके अंदर वो एनर्जी, वो उत्साह, वो ताकत देखना चाहता हूँ आई एम ए डायमंड। और याद रखिएगा, सब मिलकर एक साथ अगर हम इस बात का रट लगाएंगे, इसको बार बार कहेंगे, लगातार कहेंगे, तो ये चीजें हमारे पक्ष में होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोगों का पॉजिटिव वाइब्रेशन आसमान को गूंजता हुआ, चीरता हुआ आगे निकलेगा और हम सब मिलकर कहेंगे आई एम डायमंड, डायमंड, Diamond. बोलिए
I am a diamond. I am I am a diamond. a diamond. I am a diamond. I am a diamond. Diamond. I Yes. am a diamond. I am a diamond. Diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a I diamond. am I'm a a diamond. diamond. I'm I a am a diamond. diamond. I'm a I am a diamond. She said, diamond. I am a diamond. I'm a diamond. I'm a I am a diamond. diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a ओके, diamond. I am a diamond. ओके, बस आज के लिए नहीं, जब तक हमारी डायमंडशिप का फ्लैग हमारे हाथ में नहीं आता है, हम दिन का 1008 बार अपने आप से कहेंगे आई एम अ डायमंड। लगातार कहेंगे, बार बार कहेंगे, तब तक कहते रहेंगे जब तक डायमंडशिप का फ्लैग हमारे हाथ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इस प्रोसेस को आप अमल में लाइएगा, अपने हिस्से का काम करिएगा। एक बहुत बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। और रहा इंदुरी जी का जो मैंने यहाँ पे शेयर करा है, उसको याद रखना, वही बोलो जो चाहिए, नहीं तो लोग आपको बीमार कर देंगे, बचना है उनसे। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट, मुकले जी, ओवर टू यू। ओके, वाह, क्या जबरदस्त तालियां हो सकती है, जोरदार तालियां हो सकती है। आज का जो सेशन रहा है काफी जबरदस्त रहा है और माइकल शूमाकर का उदाहरण हमेशा हर किसी को याद रहेगा, क्योंकि अगर विजन क्लियर नहीं है तो दिखता ही नहीं, कुछ तो मिलेगा क्या। इसलिए हमें जो अड़चने आती है ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। अपने आप को बुलंद करना है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है और हमेशा यही कहना है कि आई एम ए डायमंड। विजुलाइज करना है कि स्टेज पे हम जा रहे हैं और स्टेज पर हमारा फ्लैग देकर एमवे हमें कह रहे हैं कि ब्रांड न्यू डायमंड और हमारा नाम आगे दिख रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हमारे साथ होने वाले, क्योंकि इसी प्रोसेस के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। बस हमें अपनी काबिलियत बढ़ानी है, क्योंकि सिवाय काबिलियत के कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे ग्रेट मेंटोर रविंद्र जी हमें हमेशा अपने ध्येय के प्रति उजागर करते हैं, हमारा ध्येय उजागर करते हैं, हमारे ध्येय के प्रति हमें आशा दिखाते हैं, होप्स दिखाते हैं और हमें वो विश्वास दिलाते हैं कि यस आप कर सकते हो। तो ओके, आज का जो सेशन है काफी हद